हेलो बच्चों, अगर आप लोगों का भी सपना है मार्च से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने का, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग मार्च से अपनी पढ़ाई को शुरू करके एक टॉपर बन सकते हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा कंसिस्टेंस रहने की, और थोड़े से ऐसे जो टिप्स हैं, जो हैक्स हैं, जो स्ट्रेटजी हैं, जो एक टॉपर यूज़ करता है। एंड आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं, है ना, जो आपके दिमाग में बिल्कुल से बैठे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको पढ़ाई को करना है और किस तरीके से आप टॉपर बन सकते हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पर जितने भी आपके हैक्स हैं जो एक टॉपर होता है यूज करते हैं, कौन से ऐसे स्ट्रेटजी हैं जो एक टॉपर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपकी जो कॉमन मिस्टेक होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि देखो जब आप लोग क्लास 10th में आते हो, ठीक है, या फिर क्लास 12th में आते हो, तो आपका यही सपना होता है कि हमें इस बार एग्जाम में टॉप करना है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये मोटिवेशन आपका जो है बिल्कुल से हाई होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एग्जाम आता जाता है वैसे वैसे भी आप लोग क्या होते जाते हो, डीमोटिवेट होते जाते हो। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हुई है। तो ये जो आपका डर है ना, ये बिल्कुल से आज का इस वीडियो को देखने के बाद खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉमन मिस्टेक की बात करें कि आप लोग कौन से ऐसे मिस्टेक करते हो, तो सबसे पहले ये है आपका मिस्टेक जो कि एक दिन में सब कुछ खत्म करना, है ना। आप लोग एक दिन बैठते हो और सोचते हो कि आज मैं पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा, जो कि आपकी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। सेकेंड बात करें कि सिर्फ वीडियो देखकर पढ़ाई मान लेना, ये सिर्फ आप पूरे दिन लेक्चर वीडियोस देखते रहते हो और आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। मोबाइल एडिक्शन हो गया। अब कई सारे बच्चे हैं जिनका सपना तो ये है टॉपर बनने का, लेकिन उनका मोबाइल भी नहीं छूट रहा है। पूरा दिन वो इंस्टाग्राम रील्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, है ना, और पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हैं और सपना उनका है टॉपर बनने का, है ना। तो ये भी आपका सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, खुद को दूसरे से कंपेयर करना, है ना। हमारे जो बगल वाला पड़ोसी है या फिर हमारा जो दोस्त है ना, उससे हम लोग क्या करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। मान लो वो पढ़ाई में अच्छा है, तो आप लोग वहां पर तो नहीं कहोगे कि हाँ भाई वो हमसे पढ़ने में अच्छा है, हम भी मेहनत करें, हम भी उसी तरह पढ़ाई करें ताकि उसके लेवल तक आ सके। लेकिन अगर वहीं पे कोई भी आपका दोस्त जो है पढ़ने में कम अच्छा है या फिर आपसे कम अच्छा है, तो आप कहोगे कि यार भाई मैं तो उससे ठीक ही हूँ ना, मेरे तो ठीक ठाक नंबर ही आ जाते हैं। तो आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है जो कि आपको रिपीट नहीं करना है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो ये सारी जो मिस्टेक हैं आपको रिपीट नहीं करना है और इनको एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग मार्च से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो मार्च और जुलाई वाला, ठीक है, टाइम होता है, ये आपका फाउंडेशन टाइम है। इसमें आपको क्या करना है, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना है। जैसे जो आपका ऐसा मतलब सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड है या फिर बहुत ज़्यादा वीक है या फिर मीडियम में है, तो उसको क्या करना है, आपको पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर डेली आपको 5 से 6 घंटे की ऑनेस्ट स्टडी तो करना ही करना है। क्योंकि देखो बिना मेहनत किए हुए, बिना सेल्फ स्टडी किए हुए, बिना रिवीजन किए हुए, है ना, आप लोग टॉपर नहीं बन सकते हो। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर के जैसे आपको क्या करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी। तो डेली आपको 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई को करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट है उनको बिल्कुल से क्लियर रखो। अगर डाउट है तो उस डाउट को आपको उसी टाइम पर बिल्कुल से खत्म करना है। मोबाइल जो आपका डिस्ट्रैक्शन है इससे आपको दूर रहना है। और ये जो आपका गोल है ना, टॉपर बनने का जो गोल है, जो ये 95% है ना लाने का ये जो गोल है, इसको आपको क्या करना है, इसका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है। और बेस आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप लोग मार्च और जुलाई में ये सारी चीजें कर लोगे, सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे, सिलेबस को देखोगे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर उसको आप लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे। हार्ड वाला अलग कर दिया, मीडियम वाला अलग कर दिया, जो सबसे ज्यादा आपको आता है उसको अलग कर दिया। क्योंकि देखो जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें हमें ज्यादा टाइम देना है, जो थोड़ा सा मीडियम होते हैं उसमें थोड़ा कम टाइम, और जो हमें आते होते हैं भाई उसका तो हमें रिवीजन ही करना होता है, ठीक है। और जितना ये मोबाइल का आपका डिस्ट्रैक्शन है इसको आपको कम से कम दूर करना है। जितना आपका क्लास वगैरह होती है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, जितने टाइम आपकी क्लास होती है, क्लास के टाइम पर ले लो फोन,
और अपनी क्लास कर लो, उसके बाद रख दो। थोड़ा सा हाँ 10-15 मिनट आपने यूज़ कर लिया बहुत है, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन आप फ़ोन ही चला रहे हो और अपनी पढ़ाई को आपने छोड़ ही रखा है, तो ये आपको नहीं करना है। फिर आपका अगस्त और दिसंबर वाला जो फेज़ आता है ये आपका प्रैक्टिस वाला फेज़ होता है। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, जुलाई तक आपने अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया। मान लो अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो जुलाई अगस्त में आपने कर लिया, ठीक है। फिर अगस्त से दिसंबर वाला जो आपका टाइम है ये आपका प्रैक्टिस वाला फेज आता है। इसमें आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, मैथ के जो आपके क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के इक्वेशन वगैरह हो गए, है ना, और बायोलॉजी है जैसा उसका डिफिनीशन वगैरह जो होती है, डायग्राम्स जो है इनकी आपने प्रैक्टिस कर लिया। साथ ही साथ एनसीईआरटी या फिर जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपको शॉर्ट नोट्स हो गया और डायग्राम बनाना है ना, जितना मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्योंकि देखो जब आपका एग्जाम पास में आता है तो वहां पर आपको अपनी है ना पूरी नोट्स लेकर नहीं बैठना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखा है जिसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर रखा है आप उसी को रिवाइज कर लो। एंड वहां पर आपको जो टाइम है वो भी कम वेस्ट होगा, है ना, और चीजें आपको जल्दी याद होंगी। फिर ये जो रिवीजन है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं वो पढ़ते तो दिन भर रहते हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं करते, उनको रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो रिवीजन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। फिर जो आपका गोल है यही जो 95% लाने वाला गोल है, इसमें आपको स्पीड और क्या करना है, और यहाँ पर आपको एक्यूरेसी लाना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने मार्च से जुलाई का भी देख लिया फेज, और यहाँ पर हमने अगस्त से दिसंबर वाला फेज भी देख लिया। अब यहाँ पर आपका आता है जो जनवरी वाला फेज आता है, ये आपका एग्जाम वाला फेज होता है जिसमें आपका टॉपर जोन आएगा। अब ये टॉपर जोन क्या है, तो यहाँ पर आपको अपना फुल जो आपका सिलेबस है उसका रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको अपना रिवीजन जुलाई तक में आपको अपना सिलेबस मतलब कंप्लीट कर लेना है। अगस्त से दिसंबर में आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, रिवीजन करना है, ये सारी चीजें करना है। फिर जो आपका जनवरी वाला टाइम आता है यहाँ पर जितना भी आपका फुल सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है फरवरी में आपके एग्जाम होते हैं, तो जनवरी में ही आपको अपना फुल जो सिलेबस उसको रिवाइज कर लेना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, यानी कि जो आपके PYQ होते हैं उनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट हो गया, इसको आपको देना है, क्योंकि देखो जब आप लोग टेस्ट देते हो तो वहां पर आपको यही पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितने % हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा ऐप लेकर आई हूँ जिसका नाम है बोर्ड पॉइंट। तो आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको बोर्ड पॉइंट ऐप का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप सभी लोग बोर्ड पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। एंड आप लोग जिस भी क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करके वहां से अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पता है कि आप सभी के जो बैच है क्लास 10th का जैसा सिकर बैच है, क्लास 11th की बात करें तो उनका संघर्ष है, और क्लास 12th वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए संकल्प बैच है जिसमें आपको कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो करवाया जाएगा। क्योंकि क्लास 10th में आपको साइंस और इंग्लिश पढ़ाई जाएगी और 11th-12th में बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बायोलॉजी की नोट्स मिलेगी, शॉर्ट नोट्स हो गई, ठीक है, कंप्लीट वन शॉट के लेक्चर हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर हो गए, पैनल PDF हो गया, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो टाइम मिलता है वो कितने जल्दी निकल जाता है वो आपको पता ही नहीं चलता है। तो उसके पहले ही आपको क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस सही तरीके से कर लेना है। क्योंकि जब आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हो तो एग्जाम में आप लोग सही तरीके से लिख कर आते हो, है ना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रिग्रेट भी होता है। तो ये आपको नहीं करना है ना, आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो, उसके पहले ही आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लेना है। फिर ये जो आपका गोल है यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस प्लस आपको यहाँ पर क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है ना। जितना भी आपने गोल सेट किया था ना 95% लेने का, अब ये जनवरी से आपका स्टार्ट होता है मेन फेज, जहाँ पर आपको बिल्कुल से कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, खुद पर विश्वास करके रखना है, और यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस का टाइम आता है। तो ये तो रहा आपका जनवरी वाला टाइम। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो टॉपर होता है, टॉपर बनने का असली फॉर्मूला क्या है, जो टॉपर होते हैं उनका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो याद रखना, अगर आप आज यानी कि मार्च से कंसिस्टेंस रहोगे, है ना, डेली बेसिस पर पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लोग 2027 में टॉपर बन पाओगे, ठीक है। अब देखो
तभी आप लोग टॉपर बन पाओगे। अगर आपने अभी से पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया, अब बस सोच ही रहे हो कि हमें टॉपर बनना है, हम लोग कैसे बन पाएंगे, है ना, कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कि अगर आप लोग आज से यानी कि मार्च से कंसिस्टेंस रहते हो तो ये 2027 में टॉपर बनने का जो सपना है, ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। या फिर ये जो आपका सपना है वो आपका सपना ही रह जाएगा अगर आपने ये नहीं किया तो इसलिए आपको कंसिस्टेंस रहना है। अभी से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। अब ये टाइम प्लस आपका राइट स्ट्रैटेजी हो गया, प्लस आपका कंसिस्टेंसी हो गया। अगर ये सारी चीज़ आप लोग कर लेते हो तो यहाँ पर आप को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यही आपके टॉपर का असली जो फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी है, जो सीक्रेट है, यही होता है। टॉपर जो है मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जब तक आप लोग उस चीज़ के लिए करोगे नहीं, है ना, काम नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करके रखना है, राइट आपको स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, प्लस आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को करना है, और तभी आप लोग यहाँ पर टॉप पर बन पाओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कैसे आप लोग, ठीक है, मार्च से पढ़कर अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो, 95% ला सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आज के लिए यहीं तक। तो आप सभी लोग अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर लीजिएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा एंड अपनी एग्जाम की तैयारी को भी और बेहतर तरीके से और अपनी पढ़ाई को भी और भी अच्छी तरीके से करिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।